हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो और सब बताओ क्या चल रहा है। हम लोग क्लास 10 का 5 लेसन शुरू किए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, उसका टर्म्स का डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया। क्या बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं जी, ए कहते हैं। उसके टर्म्स के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको डी से दिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग का 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका डिस्कस करेंगे। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या कह रहा है कि जो सिचुएशन क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उससे जो नंबर्स आपका तैयार होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये हमको बताना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे हम लोग जो नंबर होगा उससे सीक्वेंस बनाएंगे और सीक्वेंस को चेक करेंगे वो सीक्वेंस मेरा एपी में है या एपी में नहीं है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर का जो टैक्सी फेयर है, मतलब टैक्सी का जो भाड़ा है वो ₹15 है और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे हर किलोमीटर की एक्स्ट्रा ₹8 देना पड़ेगा। तो इससे जो मेरा सीक्वेंस बनेगा उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का कितना है जी, ₹15 है। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 किलोमीटर का क्या होगा टैक्सी फेयर, तो 2 किलोमीटर का आपका होगा ₹15 प्लस 8 मीन्स आपका रुपीज़ आएगा 23। ठीक है, टैक्सी फेयर 3 किलोमीटर का क्या होगा, तो रुपीज़ हो जाएगा 15 प्लस अब 8 टू जा, अब 2 को 8 आएगा तो 16 आएगा, तो रुपीज़ कितना आएगा 31। फिर आप करेंगे 4 किलोमीटर का क्या होगा, तो 4 किलोमीटर क्या होगा, तो 15 अब 3 तो 8 यानी 24 ऐड होगा, तो आपका कितना आएगा 39 एंड सोन, यही हमारा चलेगा। तो यहाँ क्लियरली हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स मेरा जो है वो चाहे हम A2 में से A1 घटाएं या A3 में से A2 घटाएं या A4 में से A3 घटाएं, कोई भी कंडीशन घटाएं, मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, तो मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है आपका 8। तो जब 8 आया इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर्स हैं फॉर्म एन एपी, ये एपी को फॉर्म करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बस समझना है, इसमें दूसरा आपको कुछ करना नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है द अमाउंट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सिलेंडर एट ए टाइम क्या कहा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ सिलेंडर। पहले सिलेंडर भरा हुआ है, उसमें पहले एयर भरा हो, जब उसको पंप किया, जब वैक्यूम निकाला जाता है तो एक बार में 1/4 एयर निकलता है, सिलेंडर का 1/4 निकलता है। फिर जितना बचेगा फिर उसका 1/4 निकलेगा, फिर जितना बचेगा उसका 1/4 निकलेगा, यही आपका चलते जाएगा। तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा ये बताइए। तो हम लिखेंगे 2 में
वैक्यूम, पंप, एयर रिलीज। कितना होगा? तो पहले मान लो भी रहेगा, अब इसका 1/4 करना है, तो 1/4 जब होगा तो मेरा कितना होगा? देखिए आप लोग, तो 3V/4 होगा। इस तरह जो आपका सीक्वेंस बनेगा, तो सीक्वेंस क्या बनेगा? पहले भी था, फिर आपका क्या हो गया? 3/4 भी हो गया। अब बार बार 1/4 मेरा क्या होगा? 1/4 मेरा खाली होगा, तो अगला क्या होगा? 3/4 का स्क्वायर भी, 3/4 का क्यूब भी, एंड सोन। इसी तरह आपका क्या होगा? ये चलते जाएगा। इसी तरह आपका ये क्या होगा? चलते जाएगा, एंड सोन। ये आपका चलते जाएगा। तो क्लियरली इसमें आप क्या देख रहे हैं? तो क्लियरली आप देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर डिफरेंट। इसका क्या आ रहा है? डिफरेंट आएगा, क्योंकि स्क्वायर पावर बढ़ते जा रहा है। देयरफॉर नंबर्स डू नॉट फॉर्म एपी। तो एपी को फॉर्म नहीं करेगा। इस तरह से समझना। आप क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 of the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। कह रहा है डिगिंग, एक वेल को हमको खोदा जा रहा है, उसका कॉस्ट जो दे रहा है हर एवरी मीटर जो है दिया जा रहा है। तो फर्स्ट का कह रहा है, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट 150 रुपये है, उसके बाद हर मीटर के लिए कितना आएगा? 50 रुपीज़ आएगा। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? लिखेंगे 1 का थर्ड है, तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, तो ₹150। अब इसी तरह जब चलेगा 2 मीटर्स का कितना होगा? तो ₹150 में क्या करना है? 50 ऐड करना। 50 हमेशा बढ़ेगा, तो हो जाएगा 200 रुपीज़। फिर करें कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स का, तो 3 मीटर्स का आपका क्या होगा? ₹150, और एक्स्ट्रा 2 मीटर तो 2 को 50 जुटेगा, यानी 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ₹250, एंड सोन। ये आपका चलते जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ टर्म क्या मिलेगा आपको? तो डिफरेंस ऑफ टर्म जो आपको मिलेगा, करके देख लेंगे। तो 200 में से 150 घटाइए, चाहे 250 में से 200 घटाइए, हर हाल में कितना आ रहा है? तो ₹50 ही आ रहा है। रुपीज़ कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर्स फॉर्म्स एंड एपी। एपी फॉर्म कर रहा है। अब जब क्वेश्चन नंबर, उसी तरह क्वेश्चन नंबर जब 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है, तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है। अमाउंट ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 × N। N क्या होता है? टाइम होता है। अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें P जो दिया है 10,000 दिए हुए हैं। P मेरा कह रहा है 10,000 क्वेश्चन में, और R मेरा कितना कह रहा है? 8%, और पर ईयर के हिसाब से चलना है। तो मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है, इससे जो आपका अमाउंट बनेगा हर ईयर का, वो बताना है क्या बनेगा। तो अमाउंट इसका क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर के लिए लेंगे, तो 10,000 1 + 8/100 पावर 1 ईयर के लिए तो 1 होगा। फिर लेंगे अगले ईयर का, फिर निकालना पड़ेगा। तो लेंगे क्या? 10,000 1 + 8/100 पावर 2 लेंगे। फिर लेंगे थर्ड ईयर के लिए,
फिर 10,000, फिर होगा 1 + 8/100 पावर 3 एंड सो ऑन, ये आपका चलते जाएगा। तो इसमें क्लियरली आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंस मेरा सेम नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लियरली आपको क्या मिल रहा है कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स जो है नॉट इक्वल, डिफरेंस ऑफ टर्म मेरा इक्वल नहीं है। इससे क्या होगा, नंबर्स डो नॉट फॉर्म एपी, नंबर हमारा एपी फॉर्म नहीं करेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि चारों क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से हमने सिचुएशन को नंबर में बदला और नंबर बदल के हमने क्या किया, उसे क्लियर किया कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है तो एपी में होगा, जब इक्वल नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं होगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सिचुएशन के हिसाब से कंप्लीट हुआ कि कैसे मेरा बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए क्वेश्चन तो कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। इसमें आपको टर्म्स फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। फर्स्ट 4 टर्म क्या करना है, निकालना है कि आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। 2 का फर्स्ट कितना है, a = 10 है और d = भी 10 है, ठीक है। तो इसका अब हमको फर्स्ट 4 टर्म लेना है। तो फर्स्ट टर्म मेरा a1 होगा, a1 कितना होता है, a होता है, तो ये मेरा 10 हो गया। सेकेंड टर्म a2 को हम लोग क्या लिखते हैं, कल हम बताए हैं सेकेंड टर्म को a + d लिखा जाता है, तो जाएगा 10 + 10 = कितना होगा, 20 होगा। थर्ड टर्म आपको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, a + 2d, मीन्स हमेशा एक डी बढ़ेगा, तो ये क्या होगा 10 + 2 × 10, तो कितना हो जाएगा 30। 10 2 या 20 में 10 ऐड करें 30। a4 कितना होगा, a + 3d, a + 3d करोगे तो 10 + 3 × 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एंड एपी मेरा जो आएगा 10, 20, 30, 40, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था। एक और हम लोग देखते हैं, मान लीजिए इसका थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड मेरा क्या कह रहा है, तो कह रहा है a = -2, नो a = कितना कह रहा है 4 और d = -3 कह रहा है, और आपको 4 को टर्म से तैयार करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले क्या निकालें, a1 निकाल, a1 मेरा कितना होगा ये बताइए। तो a1 मेरा a होता है तो 4 हो जाएगा। फिर a2 निकालेंगे, a2 मेरा कितना होगा, तो a2 मेरा होता है a + d, तो a मेरा कितना है 4 है और d मेरा कितना है -3 है, तो 4 + -3 1 हो जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, a3 निकालेंगे, a3 कितना होगा, तो ये होता है a + 2d, तो ये मेरा 4 है +2 × d का वैल्यू -3, तो 4 और +- 6, तो यह आ जाएगा -2। अब आपका 4 टर्म निकालें, 4 टर्म कितना होगा, तो a + 3d, यानी 4 + 3 × d का वैल्यू माइनस हम 3 रखेंगे, तो कितना होगा 4 3 3 या 9, तो -5। इस तरह से हमको मिला फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना मिला मेरा, तो 4, फिर आया 1, फिर -2, -5, ये 4 आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको एपी का फॉर्म याद होना चाहिए। क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d एंड सो जो भी होता है। इसमें सिर्फ हमको 4 टर्म्स तक निकालना था, a + d, a + 2d और a + 3d, इतना ही निकालना था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं,
जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है उसको हम लोग टच करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर 2 का 4 आपका क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है ए का वैल्यू -1, डी का वैल्यू 1/2। ए का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू -2। अब 4 टर्म्स आपको लेना है तो क्या होगा बोलिए? तो A1 हमरा निकालेंगे। A1 मेरा होता है ए, तो ये मेरा कितना होगा? -1। फिर क्या निकालेंगे? सेकेंड टर्म निकाले। सेकेंड टर्म क्या होता है? A प्लस डी। तब क्या होगा बोलिए? -1 + 1/2। आप एलसीएम लोगे तो -2 + 1/2 तो कितना आ जाएगा? -3/2। नहीं जी, ऐसे ही बनेगा। अब इसका थर्ड टर्म अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे? A3 निकालना होगा तो ये होता है A + D, A + 2D। तो क्या हो गया? A मेरा -1 हो गया, फिर +2 और D का वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कट गया, तो -1 + 1 मेरा कितना आएगा? 0 आएगा। फिर हम निकालेंगे A4। A4 कितना होगा? A + 3D, तो -1 + 3 × 1/2 होगा ना, तो -1 फिर +3/2। फिर आप एलसीएम लोगे तो -2 + 3 तो कितना आएगा? 1/2। इस तरह से आपका चारों टर्म निकलेंगे। लेकिन देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP = -1, -3/2, 0, 1/2। ओके। इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन था, थोड़ा इसमें समझना होगा। क्या समझना होगा? कि फर्स्ट टर्म ए जो है मेरा -1 है, लेकिन जैसे सेकेंड टर्म आएंगे A + D, तो ए मेरा -1 और डी मेरा 1/2 है। तो जब डी मेरा 1/2 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिए तो ये 2 यहाँ आया, तो -2 + 1, तो प्लस में माइनस होता है, 2 में से, सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा जी? -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। ओके, -1/2 आएगा। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे A + 2D, तो -A + 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0 आ गया। और जब फोर्थ टर्म निकालेंगे A + 3D, तो -1 + 3 × 1/2, तो -1 3/2, तो एलसीएम लिए तो -2, तो 3 में से 2 गया 1/2, यानी हमारा आंसर आ गया -1 -1/2, फिर 0, फिर 1/2। अब लास्ट 2 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा, वो डेसिमल से रिलेटेड है। वो मेरा डेसिमल से रिलेटेड, इसको एक बार थोड़ा समझ लें हम लोग। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है -1.25, और मेरा डी जो दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है -0.25। ओके, मेरा ए दिया हुआ -1.25 और डी दिया है -0.25। इसी को सोल्व करके आपको बनाना है। ओके, तो बनाते हैं। A1 मेरा क्या होगा? A1 मेरा फर्स्ट टर्म है -1.25, -1 कितना होगा जी? 25। और सेकेंड टर्म जब लेंगे A2 मेरा क्या होता है? A + D होता है, तो -1.25 प्लस -0.25, तो माइनस ऐड करेंगे तो माइनस, तो पॉइंट वाला पॉइंट में ऐड होगा तो 5 5 25 25 50 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। अब जब ए थर्ड हम टर्म निकालेंगे तो क्या होगा? A + 2D, A + 2D, तो ये मेरा -1.25 प्लस -1.25 प्लस 2 × 0.25, तो मेरा हो गया -0.25 है ना, तो -1.25 माइनस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50। अब इसको ऐड करो तो 0 में 5 ऐड हो गया 5 में 2 ऐड हो गया 7, ये -1, तो -1.75 इसका थर्ड टर्म हो गया। और इसका फोर्थ टर्म क्या होगा? A +
3D, a प्लस 3D यानी -1.25, फिर प्लस 3 इंटू -0.25, तो हो जाएगा -1.25 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस तो पहले माइनस हो जाएगा 0.75, 25 3 75 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, तो 75.25 मिलेगा तो 100 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तो -2.00 यानी -2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP मेरा क्या होगा, -1.25 -1.50 -1.75 और 2। तो इस तरह से मेरा जो ये प्रोग्रेशन का 5.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि एकदम सिंपल था। बस 2 ही क्वेश्चन इसमें था, एक फ्रैक्शन से रिलेटेड, डेसिमल से रिलेटेड, जिसमें हो सकता है थोड़ा मोड़ा आपका फंसता, तो उसको हमने डिस्कस कर दिया है। डेसिमल में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। डेसिमल में क्या होता है, एक साइड इंटीग्रल पार्ट होता है, एक साइड डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल पार्ट को हमेशा डेसिमल पार्ट में ऐड करना है, इंटीग्रल पार्ट को हमेशा इंटीग्रल पार्ट में ऐड करना है। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, डेसिमल के पहले वाला जो नंबर होता है वो इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये तो 6-7 का चीज़ है, बट ये चीज़ आपको जानना है। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे 5.1 में, इसका बाकी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। और दूसरी बात ये बताना है कि मैं बहुत जल्द ही दूसरे क्लास का मैथ का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप लोग कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, पहले किस क्लास का वीडियो स्टार्ट किया जाए, 9 का किया जाए, 8 का किया जाए, 7 का किया जाए, जो आप लोग बोलेंगे उसका वीडियो स्टार्ट किया जाएगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। सो आप लोग समझ गए हैं, मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कंटिन्यू आप वीडियो से जुड़े रहिए, और जितना से जितना हो सके आप जुड़िए, लोगों को बताइए मेरे वीडियो के बारे में। लोग देखेंगे, ज़रूरी पसंद करेंगे। और आज इतना ही रहने देना चाहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।